क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 95% लोग अपने दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। चीजें रखकर भूल जाना, पढ़ते समय ध्यान भटकना या काम करते करते अचानक ब्लैंक हो जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इशारा है कि आपका दिमाग स्लो मोड पर चल रहा है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि आप अपने दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को एक सुपर कंप्यूटर की तरह तेज बना सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। आज के इस 10 मिनट के वीडियो में हम जानेंगे वो 5 साइंटिफिकली प्रूवन आदतें जो आपके सोए हुए दिमाग को जगाकर आपकी याददाश्त को 10 गुना मजबूत बना देंगी। अगर आपने इस वीडियो का 1 सेकंड भी मिस किया तो आप अपने दिमाग का सबसे बड़ा पोटेंशियल खो देंगे। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, अगर आप चीजें रखकर भूल जाते हैं, पढ़ाई या काम करते समय ध्यान भटकता है, या ऐसा लगता है कि आपकी मेमोरी पहले जैसी तेज नहीं रही, तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। न्यूरोसाइंस की दुनिया में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि सही आदतों से आप किसी भी उम्र में अपने दिमाग को नया, तेज और बेहद शार्प बना सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हम ऐसी 5 साइंटिफिकली प्रूवन आदतों के बारे में बात करेंगे जो आपके ब्रेन पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। इस पार्ट 1 में हम पहली 2 सबसे महत्वपूर्ण आदतों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू करना है। आदत 1, न्यूरोबिक एक्सरसाइज और ब्रेन स्टिमुलेशन। न्यूरोबिक एक्सरसाइजेज और ब्रेन स्टिमुलेशन। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम जाने से सिर्फ शरीर बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिमाग की भी अपनी एक वर्कआउट रूटीन होती है? जब हम हर दिन एक ही ढर्रे पर काम करते हैं, जैसे एक ही हाथ से ब्रश करना, एक ही रास्ते से ऑफिस जाना, एक ही तरह के गाने सुनना, तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। जब दिमाग ऑटो पायलट पर होता है तो न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनना बंद हो जाते हैं और याददाश्त धीरे धीरे सुस्त होने लगती है। इसे तोड़ने के लिए हमें अपने दिमाग को न्यूरोबिक एक्सरसाइज देनी होती है। न्यूरोबिक्स का मतलब है अपनी ज्ञानेंद्रियों, सेंसेस का इस्तेमाल नए और अनोखे तरीकों से करना, ताकि दिमाग में नए न्यूरोनल पाथवेज बन सके। न्यूरोबिक्स को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें? गैर प्रभुत्वशाली हाथ, नॉन डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल करें। अगर आप दाएं हाथ राइट हैंड से काम करते हैं तो दिन में कम से कम 10 मिनट अपने बाएं हाथ से ब्रश करें, पानी का गिलास उठाएं या फोन चलाएं। इससे आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा राइट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, जो आमतौर पर शांत रहता है। आंखें बंद करके काम करें। नहाते समय या कपड़े चुनते समय अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ छूकर, टच और महसूस करके चीजों को पहचानें। यह आपकी स्पर्श संबंधी संवेदनाओं और ब्रेन के सेंसरी कॉर्टेक्स को ट्रिगर करता है। रास्ते बदलें। हर दिन घर से ऑफिस या कॉलेज जाने का रास्ता बदलें। जब आप नया रास्ता चुनते हैं तो आपका हिप्पोकैम्पस, ब्रेन्स जीपीएस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और मेमोरी रिटेंशन बढ़ता है। नया हुनर सीखें। हर 3 महीने में एक नई भाषा के 50 शब्द सीखें, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें या चेस खेलें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन में माइलिन शीथ मोटी होती है, जिससे सोचना और याद रखना तेज होता है। जब आप अपने दिमाग को हर दिन थोड़ा सा सरप्राइज देते हैं तो वो कभी बूढ़ा या सुस्त नहीं होता। आदत 2, क्वालिटी स्लीप और ग्लाइम्फेटिक ड्रेन। क्वालिटी स्लीप और ग्लिम्फेटिक क्लियरेंस। अगर आप सोचते हैं कि रात को देर तक जागकर काम करने या पढ़ने से आप समझदार बन रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वो सबसे जरूरी काम कर रहा होता है। नींद के दौरान हमारा ब्रेन 2 मुख्य काम करता है, मेमोरी कंसोलिडेशन और ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन। 1, मेमोरी कंसोलिडेशन, यादों को पक्का करना। दिन भर में आप जो कुछ भी सीखते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, वो सब आपके दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी हिप्पोकैम्पस में सेव होता है। जब आप गहरी नींद, डीप स्लीप में जाते हैं, तब हिप्पोकैम्पस उस जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी नियोकॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता है। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो पढ़ी हुई या सीखी हुई चीजें अगली सुबह तक गायब हो जाएंगी। 2, ग्लाइम्फेटिक सिस्टम, दिमाग की सफाई। 2013 में हुई एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला कि सोते समय दिमाग के अंदर ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव होता है। यह एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम है जो दिन भर दिमाग में जमा हुए टॉक्सिन्स और अमाइलॉइड बेटा एमिलॉइड नाम के प्रोटीन को बाहर बहा देता है। यही टॉक्सिन अल्जाइमर और भूलने की बीमारी का कारण बनते हैं। दिमाग को तेज करने के लिए नींद के गोल्डन रूल्स। 7 से 8 घंटे की अटूट नींद लें। सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना नींद नहीं है। आपको डीप स्लीप और REM स्लीप की जरूरत होती है। स्लीप हाइजीन फॉलो करें। सोने से ठीक 1 घंटे पहले सभी डिजिटल स्क्रीन, स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप बंद कर दें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, ब्लू लाइट, मेलाटोनिन हार्मोन को रोकती है, जिससे दिमाग शांत नहीं हो पाता। नियमित समय तय करें। रोज रात को एक ही समय पर सोएं और सुबह एक ही समय पर उठें। इससे आपका सर्केडियन रिदम सेट रहता है। शाम 4 बजे के बाद कैफीन न लें।
चाय और कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग को सतर्क रखता है और गहरी नींद के चक्र को तोड़ देता है। एक अच्छी और गहरी नींद के बाद जब आप उठते हैं तो आपका दिमाग एकदम रिफ्रेश्ड, तेज और नई जानकारी को तेजी से सोखने के लिए तैयार होता है। एंकर वॉइस ओवर। तो दोस्तों, ये थी दिमाग को तेज बनाने की पहली 2 आदतें, न्यूरोबिक एक्सरसाइज और गहरी नींद। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। दिमाग का 60% हिस्सा किस चीज से बना है? कौन सा न्यूट्रिशन आपके न्यूरॉन्स की स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकता है? और ब्रेन फॉग को खत्म करने की तीसरी और चौथी आदत क्या है? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम ऐसी 2 आदतों पर बात करेंगे जो आपके दिमाग का ईंधन, फ्यूल और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तय करती हैं। अगर आप ब्रेन फॉग, मानसिक थकान और ध्यान न लगा पाने की समस्या से परेशान हैं, तो ये पार्ट आपके लिए सबसे जरूरी है। आदत 3, सही ब्रेन न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। ब्रेन न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के कुल वजन का सिर्फ 2% हिस्सा होने के बावजूद हमारा दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा अकेले इस्तेमाल कर लेता है? आपका दिमाग वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसा ईंधन आप उसमें डालेंगे। अगर आप जंक फूड, एक्स्ट्रा शुगर और प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो आपका ब्रेन धीमा और सुस्त होना तय है। न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग का लगभग 60% हिस्सा फैट से बना है और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। दिमाग को सुपरफास्ट बनाने वाले सुपरफूड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अखरोट, वॉलनट्स, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स और फैटी फिश में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में होता है। ये न्यूरॉन्स की बाहरी परत, सेल मेम्ब्रेन को मजबूत और लचीला बनाता है, जिससे सिग्नल तेजी से ट्रैवल करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स। बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, डार्क चॉकलेट, 70% जोड़ कोको और हरी पत्तेदार सब्जियां दिमाग को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं और ब्रेन सेल्स की उम्र बढ़ाती हैं। हल्दी और कर्क्यूमिन। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF को बढ़ाता है। BDNF एक ऐसा हार्मोन है जो नए दिमाग के सेल्स उगाने में मदद करता है। पानी, हाइड्रेशन। हमारा दिमाग 75% पानी से बना है। जब शरीर में सिर्फ 2% पानी की कमी होती है तो ध्यान भटकने लगता है, सोचने की क्षमता घट जाती है और सिर दर्द होने लगता है। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना दिमाग के लिए अनिवार्य है। इन चीजों से दूर रहें। रिफाइंड शुगर। चीनी का अत्यधिक सेवन दिमाग में सूजन, ब्रेन इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और याददाश्त कमजोर करता है। जंक फूड। ये ब्रेन में डोपामाइन का स्पाइक देता है, जिससे धीरे धीरे नेचुरल फोकस पूरी तरह खत्म हो जाता है। आदत 4, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और न्यूरोप्लास्टिक मेडिटेशन। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी समस्या याददाश्त का खराब होना नहीं, बल्कि अटेंशन स्पैन का खत्म होना है। शॉर्ट्स, रील्स और लगातार नोटिफिकेशन के कारण हमारा दिमाग क्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन की स्थिति में रहता है। इससे हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और तार्किक सोच के लिए जिम्मेदार है, कमजोर होने लगता है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है, ये दिमाग के लिए वेट लिफ्टिंग की तरह एक वैज्ञानिक तकनीक है। मेडिटेशन दिमाग पर कैसे काम करता है? साइंटिफिक बदलाव। अमिगडाला का आकार छोटा होना। अमिगडाला दिमाग का वो हिस्सा है जो स्ट्रेस, डर और एंजाइटी पैदा करता है। 8 हफ्ते के नियमित मेडिटेशन से अमिगडाला का आकार सिकुड़ जाता है, जिससे तनाव कम होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का मोटा होना। मेडिटेशन करने से सोचने समझने वाले हिस्से में ग्रे मैटर की डेंसिटी बढ़ जाती है। स्यूडो फोकस से मुक्ति। मेडिटेशन आपके भटकते हुए दिमाग को वापस एक जगह लाने की ट्रेनिंग देता है। 10 मिनट की फोकस बिल्डिंग मेडिटेशन कैसे करें? शांत जगह पर बैठें, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। नाक के पास हवा के स्पर्श को ध्यान से देखें। दिमाग भटके तो घबराएं नहीं। जब भी कोई विचार आए तो बिना खुद को कोसे ध्यान को दोबारा सांसों पर ले आएं। जितनी बार आप ध्यान वापस लाते हैं, उतनी बार आपके ब्रेन का फोकस मसल मजबूत होता है। बॉक्स ब्रीथिंग अपनाएं। 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोकें, 4 सेकंड में बाहर छोड़ें और 4 सेकंड रुकें। यह तकनीक तुरंत तनाव खत्म करके फोकस 100% बढ़ा देती है। एंकर वॉइस ओवर। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने जाना कि सही न्यूट्रिशन दिमाग का फ्यूल है और मेडिटेशन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को स्थिर रखता है। लेकिन अब आता है इस पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल और जादुई हिस्सा, अंतिम और 5वीं आदत। ये 5वीं आदत एक ऐसा फिजिकल और केमिकल ट्रिगर है जो आपके दिमाग में BDNF, मिरेकल ग्रो फॉर ब्रेन नाम के केमिकल का तूफान ला देता है, जिससे नया सीखा हुआ कुछ भी आप सालों साल नहीं भूलते। साथ ही हम जानेंगे कि इन 5 OM आदतों का एक मास्टर डेली रूटीन कैसे बनाना है। ये सब हम देखेंगे इस सीरीज के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट 3 में। तो दोस्तों, पार्ट 3 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा कि कैसे न्यूरोबिक्स, गहरी नींद,
सही न्यूट्रिशन और मेडिटेशन आपके दिमाग की नींव को मजबूत बनाते हैं। अब समय आ गया है उस 5वीं आदत को जानने का, जिसे न्यूरोवैज्ञानिक दिमाग का गेम चेंजर कहते हैं। ये आदत आपके ब्रेन की क्षमता को उस स्तर पर ले जाएगी जहां से भूलना लगभग असंभव हो जाता है। आदत 5, एरोबिक एक्सरसाइज और BDNF एरोबिक एक्सरसाइज और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अगर कोई आपसे कहे कि एक ऐसी दवा है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स उगा सकती है, आपकी याददाश्त दोगुनी कर सकती है और डिप्रेशन को जड़ से खत्म कर सकती है, तो आप क्या कहेंगे? वो दवा कोई गोली नहीं बल्कि एरोबिक एक्सरसाइज है। जब आप दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, स्विमिंग करते हैं या तेज चाल से टहलते हैं, तो आपके शरीर में एक जादुई प्रोटीन रिलीज होता है जिसे वैज्ञानिक BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर कहते हैं। वैज्ञानिक BDNF को दिमाग का मिरेकल ग्रो या खाद कहते हैं। BDNF आपके दिमाग में क्या चमत्कार करता है? नए न्यूरॉन्स का निर्माण, न्यूरोजेनेसिस। सालों तक माना जाता था कि एक निश्चित उम्र के बाद दिमाग के सेल्स बढ़ना बंद हो जाते हैं, लेकिन BDNF की मदद से आपके हिप्पोकैम्पस में नए सेल्स बनते रहते हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। न्यूरोनल पाथवे को मजबूती। BDNF पुराने न्यूरॉन्स की मरम्मत करता है और उनके बीच के संपर्क को इतना मजबूत बना देता है कि सीखी हुई जानकारी हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है। ब्रेन में ब्लड फ्लो, ऑक्सीजनेशन। वर्कआउट करने से दिल तेजी से धड़कता है, जिससे दिमाग तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई 30% बढ़ जाती है। इससे मानसिक थकान और ब्रेन फॉग तुरंत गायब हो जाते हैं। दिमाग को तेज करने का सबसे आसान एक्सरसाइज प्लान। दिन में सिर्फ 20 से 30 मिनट। आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। 20 मिनट की कार्डियो एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, रस्सी कूदना या तेज टहलना BDNF के स्तर को तुरंत स्पाइक कर देती है। पसीना बहाना जरूरी है। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़े और हल्का पसीना आए। यही वह स्थिति है जहां BDNF का निर्माण सबसे ज्यादा होता है। सुबह का समय सबसे बेहतरीन। सुबह वर्कआउट करने से दिन भर के लिए डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आप पूरा दिन फोकस और खुश महसूस करते हैं। 5 आदतों का 21 डे मास्टर डेली रूटीन। अब तक आपने दिमाग को तेज बनाने की 5 OM आदतें सीख ली हैं, लेकिन असली जादू तब होगा जब आप इन्हें अपनी रोजाना की जिंदगी में लागू करेंगे। आपके लिए एक आसान और प्रैक्टिकल डेली रूटीन नीचे दिया गया है। 1. सुबह मॉर्निंग सेटअप। उठते ही 1 गिलास पानी पिएं। रात भर की डिहाइड्रेशन को दूर करें। 20 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज। आदत 5, दौड़ें या वॉक करें ताकि BDNF रिलीज हो। 10 मिनट मेडिटेशन। आदत 4, शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। 2 दोपहर आफ्टरनून फ्यूल। न्यूरोबिक ट्विस्ट। आदत 1, खाना खाते समय या ब्रेक के दौरान अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करें या नया रास्ता चुनें। ब्रेन फूड। आदत 3, डाइट में अखरोट, अलसी के बीज, हरी सब्जियां और भरपूर पानी शामिल करें। जंक फूड और चीनी से बचें। 3. रात नाइट रिकवरी। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ मोबाइल और टीवी बंद कर दें। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। आदत 2, सही समय पर सोएं ताकि ग्लाइम्फेटिक सिस्टम आपके दिमाग के कचरे की सफाई कर सके। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, आपका दिमाग एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे रोज कैसे ट्रेन करते हैं। अगर आप इन 5 आदतों न्यूरोबिक्स, गहरी नींद, सही न्यूट्रिशन, मेडिटेशन और एरोबिक एक्सरसाइज को अगले 21 दिनों तक लगातार फॉलो करते हैं, तो आप खुद अपने फोकस, याददाश्त और सोचने की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर महसूस करेंगे। शुरुआत आज से ही करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप इन 5 आदतों में से सबसे पहली आदत कौन सी शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसा ज्ञानवर्धक कंटेंट कभी मिस न करें। धन्यवाद।